गृहस्थाश्रम को प्राप्त करके और हमारे घर में अगर भगवत भक्त संतति की प्राप्ति हो, जो भगवान की भक्ति करने वाले हों, ऐसी संतति हमारे घर में जन्म लेती है, तो तब क्या करके मनुष्य पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। और संसार में कहते हैं हमारे जीवन में अगर सब कुछ है, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र है, रहने के लिए नाना प्रकार से नाना प्रकार की सुविधाओं से युक्त घर है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है कि जैसे नाना प्रकार से सुंदर मसालों से युक्त साग बना हो, लेकिन उसमें नमक का अभाव हो, नमक डालना भूल गए हो तो कैसा स्वाद आएगा। तो लवण बिना जो व्यंजन जैसे, उसी प्रकार से सब कुछ जीवन में है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आज हमारा ये बड़ा सौभाग्य है, जितने भी हम यहाँ पर बैठे थे, मैं तो फूफू जी का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आज इस गंगा में अवगाहन करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो भगवत कृपा से आइए आज की इस दिव्य कथा प्रसंग में प्रवेश करें। एक बार पुनः प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान की ये दिव्य कथा का आज यहाँ पर श्री गणेश हुआ और मेरे ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ से कनिष्ठ भाई रोशनी जी कुछ देर पहले व्रत की बात कर रहे थे। भाई व्रत लो कि ना लो? तो चलो हमने कहा भाई जी आपकी मर्जी है, आप पीछे हैं, लेकिन आपकी सहधर्मिणी यानी हमारी भाभी जी आई, उन्होंने कहा नहीं आपको तो व्रत लेना ही पड़ेगा। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और वास्तव में हम सबको, जितने भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज पुण्य गंगा दशहरा का पुण्य पर्व भी है। और आज और व्रत ले न ले, लेकिन एक व्रत तो हमें लेना ही चाहिए। और वो व्रत जो है भागवत जी में प्रथम अक्षर से आया। क्या बोले? सच्चिदानंद रूपाय। भोजन कर ले कोई बात नहीं, अगर निराहार व्रत न ले सके तो उसमें उतना दोष नहीं है। लेकिन इस कथा में बैठ करके आज से ठीक 7 दिन तक हमें एक व्रत तो लेना ही पड़ेगा। आज से 7 दिन तक हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप इस व्रत का संकल्प करते हैं तो समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात है कि सच्चित आनंद से भगवान भागवत कथा का श्री गणेश है। तो आज हम भगवान के इस दिव्य मंडप में बैठे हैं, इसका मतलब हम भगवान को पहचानते हैं, प्रभु को जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाना प्रकार से तीर्थों में यात्रा की होगी। पूछा जाएगा कहां कहां गए, तो आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वह आपने वहां देखा क्या है, तो क्या बोलेंगे? मैं तो 1-2 बार बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जैसी मंदिर के आगे से मूर्ति भगवान बद्रीनाथ जी के सामने आई तो मैं तो आंख बंद करके कहने लगा, तुम्हें वो माता अच्छा पिता तुम्हें हुआ।
तब तक पीछे वाले ने धक्का मारा और आगे बढ़ा दिया, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति होगी। वो जो पत्थर की मूर्ति है उसे भी हम ठीक से नहीं देख पाते। तो हम गए क्यों? गए थे भगवान का दर्शन करने के, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि हमारे प्रारब्ध में ही नहीं है। तो चलो खैर, अगर वहां पर ना सही तो यहाँ पर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का दर्शन होगा, अगर होंगे शायद हमारे बीच में आ रखे होंगे, हो सकता है कि हमारे बीच में भगवान बैठे हों, तो हम पहचानेंगे कैसे? संसार में प्रत्येक व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का परिचय प्राप्त होता है, किसी भी व्यक्ति को जानना होता है, तो नाम, रूप और गुण, इन 3 लक्षणों से व्यक्ति की पहचान होती है। तो उसी प्रकार से भगवान की भी पहचान 3 गुणों से होगी। तो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चिद स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। ये सत होता कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि माँ जब अपने बेटे को उंगली खड़ी करते हुए डांटती है कि बेटा तू सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो क्या? तो माँ से पूछा जाएगा कि सत्य का अनुभव तो हम मन से करते हैं, लेकिन आकार कैसे बताएंगे कि कैसा होता है? सत्य के गुण को हम जानते हैं, सत्य के धर्म को जानते हैं, लेकिन सत्य का कोई आकार नहीं है, निराकार है। और दूसरा चिद माने चेतन स्वरूप है। हम जानते हैं कि हमें कहां पर बैठना है। मुझे कुर्सी में बैठ करके आराम मिलेगा या जमीन में बैठ करके आराम मिलेगा, या भीतर सोने में आराम मिलेगा? मुझे आनंद अथवा आराम किस वस्तु में मिलेगा? ये जो भीतर से हमें बताने वाला है वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो अदृश्य रूप में भगवान के अंश हमारे भीतर चेतन रूप में विद्यमान है। अमुक कार्य से मुझे लाभ मिलेगा, अमुक कार्य से मुझे हानि होगी, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और तीसरा स्वरूप मेरे परमात्मा का, बोले सच्चिदानंद आनंद। आप जानते हैं आनंद की अनुभूति कतिपय बार हमें विषय भोगों को उपभोग करने में प्राप्त होती है। कभी चटनी खाने में होती है, तो कभी मीठी मीठी खीर खाने में जो आनंद आता है, कभी स्पर्श सुख में जो आनंद की अनुभूति होती है, और कतिपय बार तो खुजली करने में भी आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? जब खुजली होती है बदल खुजाते हुए कितना आनंद आता है। आंखें बंद करते हैं, दांत भी खूब पीछ लेते हैं, आते हैं ना? चमड़ी उधड़ जाती है, विकृति विधृति हो जाती है, लेकिन हम खुजाना नहीं छोड़ते। भले बाद में डॉक्टर के पास चले जाए, तो भले बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन जो है उस खुजली में भी जो आनंद की अनुभूति है वो क्या है? कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सद असद में भी व्याप्त है। अगर सत्य तत्व में है तो असत तत्व खुजली में जो विकृति है उसमें भी भगवान व्याप्त है। इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। इसलिए आपके भीतर बैठे हुए राममय परमात्मा को मैं यहां से वंदन करता हुआ आगे की कथा अभिव्यक्त करेंगे, और यही भगवान का दिव्य स्वरूप भी है। और कर्म क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तो जो है गुण है, और कर्म क्या है? बोले ये विश्व की, कहते हैं ना कि ब्रह्मा सृजन करते हैं। सृजन किसके द्वारा होता है? ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा बन करके संसार का सृजन करते हैं, विष्णु बन करके संसार का पालन करते हैं, और शिव बन करके संसार का संहार करते हैं। ये त्रिविध कर्म है।
तो ठीक है होंगे, हमें क्या, वो उनका अपना कार्य, हम अपना कार्य करेंगे, हम उनका नाम क्यों ले? हमें नाम लेने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि अभी तो हम ठीक से बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दर्द की निवृत्ति के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। कमर में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि आपकी कमर में दर्द न हो, घुटनों में दर्द न हो, मन में नाना प्रकार की वेदना न हो, पाप न हो, संताप न हो, तो भैया इसके लिए तो नाम लेना ही पड़ेगा। त्रिविध ताप कौन है? त्रिविध माने 3 प्रकार की पीड़ा। आप हम जितने भी यहां संसार में हैं, सबके सब 3 प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित हैं। वो 3 प्रकार की आध्यात्मिक रूप से क्या है? अध्यात्म माने आध्यात्मिक पीड़ा। आध्यात्मिक पीड़ा किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? कि जिन दुखों के हम स्वयं कारक हैं। अगर हम बच्चों से परेशान हैं, तो बच्चों की उत्पत्ति में कारक कौन है? भैया इसको बंद कर देना है। हाँ, इसको या तो पीछे पर्दे के पीछे खेले, सामने। आदि आत्मा में इसके कारक कौन है? ये घर बनाया, घर हमने बहुत बड़ा बनाया, तो बनाते हुए भी कितनी पीड़ा हुई, कितनी वेदना हुई। अब जब घर बन गया तो घर की मेंटेनेंस के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी पीड़ा होती है। जब तक किराए के मकान पर थे तो तब तक कील ठोकने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब शहर में अपना मकान बन जाता है तो कील को भी ठोक बड़ी सोच करके ठोकते, सोच समझ करके। अगर कहीं गलत ठुक गई तो कितनी पीड़ा होगी। कौन कारक है इसका? हम स्वयं कारक है। और आज ये ऊपर हमारे ये भाई साहब का जो मकान को देख करके मन ही मन जो है इतनी वेदना हो रही थी। कभी उन्होंने कितनी मेहनत से क्या क्या सपने देखेंगे इस मकान के ऊपर जब ये बनाया होगा, लेकिन आज ये खंडर के रूप में जब परिणत हो रहे हैं तो इतनी वेदना तो हमें हो रही है। वो बच्चे आएंगे तो उनको भी स्वाभाविक है कि होगी। और कई बार सोचते भी हैं कि क्यों बनाया होगा उन्होंने। इसी प्रकार के बहुत सारे कर्म हैं कि जिसके हम स्वयं कारक हैं। और ये है आध्यात्मिक, और दूसरा है आदि दैविक। दैविक तो कहते हैं जैसे ग्रह जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ा के द्वारा दीप दोष, पितृ दोष, इस प्रकार से जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कहते हैं दैविक दुख। और तीसरा जो दुख है बोले भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या है? मैं कल ही परसों जो है देहरादून में मैंने भी चला दिया रात को, जब नींद नहीं आ रही थी। एक दिन आए तो और ज्यादा परेशान। और कोई लोकेशना कि पसना गांव में मेरी प्रतिष्ठा कैसे होगी, पसना गांव में मेरी पूजा कैसे होगी, मुझे लोग सबसे अच्छा कैसे मानेंगे। जो हमेशा वंदन करता था, नमन करता था, अभिनंदन करता था, आज उसने हमारी तरफ न देखा तो हमारा सर दर्द हो जाएगा। क्या बात हुई? बहुत घमंड हो गया उसको। हो सकता है कि उसने आपकी तरफ देखा ही ना हो, लेकिन हमारा मन ये स्वीकार कर लिया है कि ये हमेशा मुझे आकर के नमस्कार करे। क्यों करे तुझे नमस्कार? क्यों करे तेरा सम्मान? तूने क्या किया उसके लिए ऐसा? लेकिन हमारी आदत बन जाती है, जब संसार हमें कोई वस्तु प्रदान करता है, प्रकृति की कोई वस्तु हमें मिलती है, हमारा उससे राग हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की स्नेह, 3 प्रकार की इच्छाएं, 3 प्रकार की दुख, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ जाए, मुझसे बड़ा अफसर बन जाए। बेटे का नाम मुझसे ज्यादा हो जाए तो बाप बड़ा खुश होता है। बाकी अन्य लोगों से भाई के भी होंगे तो उससे भी ईर्ष्या होगी, लेकिन अपना बेटा अगर आगे बढ़ जाए तो प्रत्येक बाप को बड़ी प्रशंसा होती है। और न बढ़े तो बाप को भी दुख होता है, माँ को भी दुख होता है। मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, ये किया, सो किया, उसके पश्चात भी हम कितने पीछे हैं, क्योंकि हमारी संतान नालायक हो गई है। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें धन प्राप्त हो ही नहीं रहे।
संसार के लिए, गांव के लिए हम इतना करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, उसके पश्चात भी कोई हमें पूछता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, संसार में ज्यादातर अगर हम दुखी है तो हमारे दुख के कारण यही है। इन दुखों का अगर आप समन करना चाहते हैं तो बोलना ही पड़ेगा क्या? बोल कृष्णचंद्र भगवान की। पर मुरे आगे चलना हो इन मनु आपके कष्ट निवृत्ति तभी होंगे जब उन्मुक्त भाव से बोलेंगे बोलिए भागवत भगवान की। तो यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर अजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो मैं कह रहा था ऋषि ऋण से मुक्त होने की बात कर रहा था, तो सुखदेव जी को वंदन किया। जिन सुखदेव जी की कृपा से हमें ये अमरत्व को प्रदान करने वाला पुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन सुखदेव जी का वंदन हुआ है। और तत्पश्चात उन ऋषियों का नमन और वंदन जो आज नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से नाना प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से हमारे सांसारिक समस्त अंतर हृदय की ग्रंथियों का समन होता है, संशयों का छेदन हो जाता है। ऐसा क्या पूछा उन्होंने? बोले अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूतख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, ये सूत जी, आपके भीतर ज्ञान की जो रोशनी है, ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो विराट तत्व विद्यमान है, जिस ज्ञान के प्रकाश से जीव के अज्ञान रूपी अंधकार का समन नाश हो जाता है, वो करोड़ों सूर्यों के समान है। तो भगवान कृपा करके हमें बताइए, सूत आख्यायी कहिए मम कर्ण रसायन, मैं अपने कर्णपुटों से उस रसायन का पान करना चाहता हूं प्रभु। कहते हैं कि संसार में मानव के भीतर जब तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं है तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो कि माया मोह का निराकरण करने में अत्यंत समर्थवान है, वैष्णव लोग किस प्रकार से उस माया मोह का निराकरण करते हैं, कृपा करके वो हमें बताइए। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जीवश्चा श्रुताम गता, कभी कभार पता चलता है कि ये बाहर से दिखने का कैसा है, भीतर से कैसा है। तो जब हम क्रोध में होते हैं, हमारा विकृत रूप होते हैं, काल अथवा काली के रूप में हमारा दर्शन होता है, अथवा हम जब दूसरे का अहित करना चाहते हैं, असुर भाव को प्राप्त होते हैं, तो उस असुर भाव के कारण क्या होता है कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, हम क्लेश से आक्रांतित होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। क्रोध दूसरे को हानि पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन जिस पर क्रोध होता है उसे हानि जरूर पहुंचाता है। अगर हम अपने शत्रु का चिंतन करते हुए में क्रोध आया और सोते समय आ गया तो क्या नींद आ पाएगी हमें? क्या करवट बदलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आंख बंद करेंगे हमारा शत्रु आंखों के आगे आ जाएगा। उसने मुझे ऐसा बोला, वो मुझे देख नहीं सकता है, भगवान ऐसा करना वैसे करना। फिर सोचेगा सही ये निकल जाए हमारे दिलो दिमाग से तो अच्छा है, लेकिन फिर आंखें बंद करेंगे तो घूम करके शत्रु फिर हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। जब नींद नहीं आएगी तो क्लेश होगा कि नहीं होगा? आदि व्याधि ग्रसित करेगी।
तो क्लेशाक्रांतस्य तस्सेवा सूदने किम परायण। ऐसे क्लेश से आक्रांतित व्यक्ति का मन कैसे होगा? भगवान आप कृपा करके जो परम संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, श्रेय साम अभिव्यक्त किया है। एक होता है श्रेय मार्ग और दूसरा होता है प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग कहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो संसार में हमें अच्छा क्या लगता है? नाना प्रकार के भोगों को भोगना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, टहलना आदि आदि जो हमारे मन के अनुकूल हो, वो सारी वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं। उसे कहते हैं प्रिय मार्ग भौतिक रूप से। और परमात्मा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव है, समर्पण का भाव है, एक मार्ग वो है प्रेम का और दूसरा मार्ग है श्रेय का। श्रेय मार्ग किसे कहते हैं? बोले साधना का जो मार्ग है। यद्यपि आप में से अब नीचे बैठने की आदत नहीं होगी, ज्यादातर लोगों को नीचे कम ही बैठते होंगे जमीन में, लेकिन आज बैठ गए क्योंकि हमारे घर में कथा है। नीचे बैठना न चाहते हुए भी बैठना पड़ा। तो बहुत दिनों से आदत टूटी भी थी, लेकिन आज बैठ गए तो आपको जो है एक प्रकार से योग की साधना आपकी सिद्ध हो रही है। कष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इस कष्ट में क्या है? बहुत सारी आपके भीतर की जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों का शमन हो रहा है। इसे कहते हैं श्रेय का मार्ग। प्रातः काल 4 बजे किसी को भी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो उठता है सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए जाता है, नहा धो करके समय पर अपने काम निपटा देता है, फिर वो आराम से कुछ भी जो है, बहुत सारे काम तो उसके सुबह उठने से ही निबट जाते हैं। जिसने सुबह उठने की साधना कर ली, उसे बहुत कम कष्ट होते हैं। तो ये जो है किसका मार्ग है? श्रेय का मार्ग है। श्री श्रेयसां यद्भवत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदागमम्। तो भगवान को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, या तो प्रेम से, समर्पण के भाव से, या तो साधना के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा जो हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यही दो मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। और ये जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है, संसार के अन्य भौतिक साधन अथवा सुख सुविधाएं आपको अन्य प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो दिव्य साधन है, वो तो तभी आपको मिलेगा जब आपको सतगुरु की प्राप्ति हो, जब आप सतगुरु की शरण में जाएंगे, सतगुरु की बात पर अमल करेंगे, सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का पालन करेंगे, तो तब जाकर के आपको भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान आज हमें बताइए कि हम भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे, भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नचित्त सूत जी कहने लगे कि प्रीति सौनक चेते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारे भयनाशनम। हे सौनकादि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। जीव की मुक्ति से विषय का आपने ये प्रश्न किया है। तो आज मैं आपके इस प्रश्न और जिज्ञासा को जान करके आज आपको ऐसा सिद्धांत बताऊंगा कि जिस सिद्धांत के माध्यम से आपके भीतर का जो भय है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम संसार में जितने भी जीव हैं, किसी न किसी प्रकार से भय से ग्रसित हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा रुपया आ जाएगा ना, तो हमें भय होता है, रुपया आने पर भी भय होता है।
अब जब मेरे अपने कमरे में अपने बैग भरी और वो हम थोड़ा बहुत रुपया छिनते जब मैं पहरे तुम्हें कुंडा लगा क्योंकि नौकरी भीतर चल जाओ मेरे रुपये गाड़ का तो मैं था भाई क्या पूछू चोरी को नौ मेरे बैग में बड़े रुपये गाड़ का। और अगर अभी भोजन मिला है तो शाम को मिलता है कि नहीं मिलता, भूखा रहने का भय, मिला है तो तब भी भय है और ना मिले तो कहीं मैं भूख से मर न जाऊं। तो वस्तु की आये दुखम व्ययी दुखम दुखम चे परिरक्षणम, ये संपत्ति जो हम धन कमाते हैं ना, इस धन में कितना कष्ट है। अगर आप सच पूछिए तो हमारे मूल दुख का कारण धन ही है अथवा धन की लालसा है। हमारे मन में जितने धन के प्रति जो है लालसा होगी ना, उतना ही हमारा दुख बढ़ता है। आये दुखम, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो 16-16 घंटे 18-18 घंटे कर नौकरी करके और तब जाकर के उनको जो है महीने में इतना वेतन मिलता है कि बड़ी मुश्किल से परिवार का पोषण हो पाता है। हमारे ये फौज में भर्ती हुए नौजवान दिन रात कब क्या ऑर्डर आ जाए कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार से जो है उनको धन की प्राप्ति होती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो आए दुख, हम इतना दुख सह करके धन कमाते हैं, लेकिन ये दुख हम, और वो धन जब ऐसे चले जाता है, परिवार बच्चे ऐसे उड़ा देते हैं तो कितना दुख होता है। अगर सत्कर्म पे लगाते तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम तो ऐसे ही उड़ा रहे हो। तो ये दुखम चे परिरक्षण, और धन की सुरक्षा में भी बड़ा कष्ट होता है। किसी ने कथा सुन जाता था। बोलो भागवत भगवान की। मैंने पूरा मौका दिया आपको, हाँ नाराज नहीं है। हाँ, कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवत कृपा से धन के अर्जन में भी बड़ा कष्ट होता है, व्यय में भी बड़ा कष्ट होता है। दुखी चे परिरक्षण, अगर आज ही हमने 25-30 हजार की सोने की चैन बनाई, गले में डालते हुए तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन भीड़ भाड़ में गए तो भय प्रारंभ हो जाएगा। किस बात का? कि कोई झपट्टा मार कर छीन न ले, तो छीनने का भय बना रहता है। तो इसी प्रकार से संसार में हमारे, अगर आप विचार करके देखेंगे तो हमारे मूल दुख का जो कारण है, जिस धन की लालसा में हम इतने दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, यही हमारे मूल दुख का कारण है। तो दुख की निवृत्ति कैसे होगी? बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी बहनों से, एक बार मेरी जरा गौर से सुनिए। जब भागवत कथा में चल जाता वहां तो बिल्कुल भी एक तो सेवा नहीं लगाने, बीच में कहते हैं वहां से ठाकुर जी को अपमान, और फिर क्यों होता कि कथा में जो व्यवधान वे कथा में व्यवधान ढंग से आप थे नरक में जान पड़ दो। और ये गौ मत मेरा बहुत सारा रिश्ता है। मेरी फूफू यखम से बैठी छे, मेरी जेठमा यखम छे, मेरे फूफू के नोने तकवारम छे, मेरे दादी को मैं भी यखमे छे, और कंट्रोल में कि मेरा ईद का रिश्तेदारों का में बड़े कोई नरक जाते में थे भारी कष्ट है। ये ले एक कृपा कर दे मेरी पर कि बीच में छे बात न लगाए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। और उनका छे खूब लगने, लेकिन जय के तो आवाज खर्च जानी। बोल भागवत भगवान की। हाँ, जय बोले, जय का सिवा कुछ न बोले हैं। तो भगवत कृपा से संसार भयनाशनम, आज ऐसी कथा आपको सुनाएंगे कि जो आपके भय का सर्वथा नाश कर डाले। भक्ति गोवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते वदास्यामि सावधान तया शृणु। साथ में ऐसा सिद्धांत आपको श्रवण करवाऊंगा
जो आपके भीतर भक्ति का भाव, भक्ति से आपके मन को भर दे, जिसे श्रवण करने से आपके मन में भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। कथा के प्रति रुचि होती तो भगवान श्री कृष्ण के हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है। लेकिन क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप तभी तो समझ पाएंगे जब आप सावधान होंगे। अगर तुम बीच में छुई लगाने बैठ जाला तो फिर एक हम बैठने का मतलब ही क्या रहेगा। तो सावधान तया शरणम, आपको क्या करना है, हो सकता है कि इन 7 दिनों में आप ही भगवान को प्राप्त कर लें और इसी स्थान पर प्राप्त कर लें। लेकिन कब कर पाएंगे, कि जब आप सावधान होंगे, मन से श्रवण करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि सावधानी से श्रवण करना है। नहीं तो होता क्या रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे दवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण वासितम। बुरे हम सब के सब क्या हो रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास। हम धीरे धीरे सभी जितने भी जीव हैं काल रूपी सर्प के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। काल रूपी सर्प कैसे हमारे देह का विनाश कर रहे हैं, आपको ये तो विश्वास हो गई। हमने अपना बचपन नहीं देखा जब हम छोटे थे इन बच्चों की तरह। आज उसकी स्मृति हमें नहीं है, लेकिन ये विश्वास तो है कि हम भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि होता ही ऐसा है। हम इन बच्चों को छोटा देख रहे हैं, यही बच्चे एक दिन जवान होंगे। इससे अनुमान होता है कि हम भी ऐसे ही बच्चे थे और हम भी जवान हुए होंगे और एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे। तो हमारे बचपन का नाश किसने किया, हमारे बचपन को किसने खाया। काश वो हमारे सामने आ जाता तो हम उसको छोड़ते नहीं, लेकिन हमारे बचपन का नाश हुआ, किसने खाया, इस काल रूपी व्याल। व्याल कहते हैं सर्प के लिए। हमारे जीवन में जवानी का वसंत आया और जवानी का बसंत भी हमें अच्छा लगने लगा, आनंद की अनुभूति होने लगी। इस बसंत के अंदर में हम संसार की नाना प्रकार से कई बार सामाजिक मूल्यों को भूल जाते हैं, मर्यादाओं की को भी लांग करके और नाना प्रकार के विषयों के दलदल में डूबने का प्रयास करते हैं। पता कब चलता है कि जब एक दिन शीशे में हमने अपना चेहरा देखा तो बहनों ने देखा कि आगे के बाल जो हैं श्वेत हो गए हैं। अरे रे रे रे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। पुरुषों ने देखा तो कनपट्टी के बाल जब सफेद हो गए तो बड़े भयभीत होने के लगे, चिमटी से पकड़ करके एक एक करके उखाड़े। पहले आपने नहीं, मैंने भी उखाड़े। लेकिन आज 2 बाल उखाड़े, एक हफ्ते में फिर देखा तो 4 की जगह 6 बाल हो गए। और करते करते कुछ दिन में सारे ही श्वेत केश हो गए हैं। क्या करेंगे। चलो तो धन्यवाद जो है इन सौंदर्य प्रसाधन वालों का, जिन्होंने डाई का अथवा मेहंदी का निर्माण किया है। कम से कम लोगों के ठगने के लिए भीतर से जैसे भी हो, लेकिन बाहर से तो ठग ही देते हैं, कुछ तो छुपा ही देते हैं। तो हमारी जवानी का भी नाश हुआ, बुढ़ापे में प्रवेश हुई। बुढ़ापे में जब छोटे छोटे बच्चे दादी दादा कह करके पुकारते तो बड़ा सुंदर लगता, चलो ऐसे भी जीवन यापन हो जाए। लेकिन ये काल इतना निष्ठुर है, इतना निष्ठुर, इतना निष्ठुर है, कम वक्त हमारे बुढ़ापे को भी छीन देता है, जबरदस्ती हमसे संसार छुड़वा देता है। कौन है, बोले काल व्याल मुखाग्रास। धीरे धीरे हम इस अजगर के मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। अगर आप इस अजगर से बचना चाहते हैं, इस काल रूपी व्याल से बचना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण वासितम। तो एक ही उपाय है, एक ही साधन है, और वह है श्रीमद् भागवत कथा। बड़े सौभाग्य से, जैसे कि मैं बोल ही रहा था कि आज गंगा दशहरा भी प्रारंभ हुआ है, इस पुण्य पर्व पर हमें जो है इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान से श्रवण कीजिए। इस कथा को श्रवण करने से ही
हम इस काल रूपी ब्याल के मुख से बच सकते हैं। अगर आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि इन प्रकारेण जैसे भी हो अपने मन को भगवान की शरण में लगाइए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है। एक बार जब राजा परीक्षित को साप हुआ तो स्वर्ग के राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए श्री सुखदेव स्वामी इस अमर कथा का श्रवण करवाने लगे, भागवत कथा सुनाने लगे। जब भागवत कथा सुनाने लगे तो अचानक कथा में भीड़ हो गई। कथा में कौन आए? बोले पल्ले पसना बटी भी विचारी लोग हैं। बोले पसना पे कुछ ही लोग छाया, लेकिन अचानक मत बैठे थे, स्वर्ग बैठे थे देवता लोग गए। और उन देवताओं में क्या चाहिए? बोले अमृत को घोड़ो। सुपन्नत्वावदं सर्वे, सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि भगवान अपने यजमान को तो ये अमृत प्रदान करवा दो, क्योंकि तुम्हारे यजमान का मन है जीवित रहना, और आप अपने यजमान को जीवित रखना चाहते हैं तो ये अमृत पिलाइए, इससे आपका यजमान है जीवित हो जाएगा। और हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कथा श्रवण करने का। और कृपा करके राजा को नहीं बल्कि राजा के बदले ये कथा हमें सुना दीजिए। क्या कहा देता हूं? राजा को कथा न सुनाओ और तुम्हें कथा सुनाओ, बदले में क्या दोगे? अमृत दोगे कि जिससे राजा जीवित हो जाए। तो सुखदेव स्वामी विचार करने लगे कि वैसे तो ये देवता है, लेकिन स्वकार्य को सलासुरा, देवता लोग जो है अपने कार्य को करवाने में बड़े कुशल हैं। जो व्यक्ति किसी भी विधि से अपने कार्य को संपादित करता है, समझ लो बड़ा चतुर है, देवताओं के गुण उसके भीतर विद्यमान है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने मन में विचार किया, क्व कथा क्व सुधालोके क्व काचर क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्र विचार एवं तदा देव जहसः। बोले कहाँ ये सुधामृत और कहाँ ये कथामृत। सुधामृत अगर किसी को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग में जाता है, देवताओं के साथ में नाना प्रकार से भूख भूखता है। ये बात सुनकर के हमारा भी मन करता है कि काश हमें भी वो अमृत मिल जाता और हम भी स्वर्ग में जाकर के इंद्र के साथ में नाना प्रकार से क्रीड़ा में सहयोग करते, नाना प्रकार की केली करते। हमारा भी मन करता है ना, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है। क्या है? इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे हाथ पांव भी कट गए हो, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है कि चलो परमात्मा ऐसे भी मुझे जीवित रखिए। मरने से बहुत डरते हैं। कहते तो बहुत सारे लोग हैं कि उससे भला तो मैं मर जाता तो अच्छा था, लेकिन मन ही मन हे भगवान मेरा दुश्मन मर जाए लेकिन मैं जिंदा रहूं। मृत्यु सामने आ गई तो बहुत बड़े भयभीत होते हैं। ये हम सब की स्थिति है, मरना नहीं चाहते, लेकिन ये याद रखना अगर अमृत पान करना चाहते हो तो उसके लिए तो मरना ही पड़ेगा। इस जन्म में सत्कर्म करने पड़ेंगे और सत्कर्म करने के पश्चात एक कलेवर छोड़ना पड़ेगा। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो फिर आपको अमृत पान कराया जाएगा। तत्पश्चात आप स्वर्ग के नाना प्रकार के जो है सुखों का उपभोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी मेले में गए हैं आप, जो है जेब में 5,000 रुपए लेकर के गए, 10,000 रुपए लेकर गए, लेकिन मेले में जो है एक साड़ी ही 5,000 की मिल गई। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं मेले में खरीदने के लायक, करते करते सारे पैसे उड़ गए, मात्र किराया भी जेब में न रहा, तो क्या करोगे? उल्टे पैर घर की ओर आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि जो पैसे आपके पास में थे वो तो सब के सब चले गए। आप खर्चने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो उस बाजार में कैसे रहोगे? उस बाजार में खड़े होने के लिए तो जेब में पैसा चाहिए ना।
और वो पैसा हमने पहले ही खत्म कर दिया है। इसी प्रकार से आपको स्वर्ग मिला है। स्वर्ग में आपने जो है अपने पूर्व जन्म में इस भूमंडल में किए हुए जो पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य कर्मों की कमाई से जो फल का उपभोग या फल खरीदा, उससे आपके पुण्य नष्ट हो गए। अब जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके वशक्ति, पुण्यों के क्षीण होने पर व्यक्ति को भूमंडल में आना ही पड़ता है। फिर से कर्म के नए बीज वपन करने पड़ते हैं। पसीना गांव आपको प्रिय हो न हो, वैसे तो अपना गांव सभी को प्रिय होता है, लेकिन आजकल पानी की बड़ी समस्या हो रखी है, इसलिए परेशान है। छिपे के कन ये गौ मां, लेकिन अगर उन कर्म कर ले तो लेनी पड़ो जन, और फिर उस समस्या से दो चार होना ही पड़ेगा। तो ये तो सुधामृत का प्रभाव है कि सुधामृत पीने के पश्चात में कुछ समय तक स्वर्ग में भोग करोगे, लेकिन सब भोग का पुण्य, भोग से पुण्य समाप्त होगा तो फिर यह जन्म लेना पड़ेगा। और कथामृत, सुखदेव जी उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए, धन्य हो रे कथामृत तेरे। ये कथामृत कैसे है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्मों वाला ही बैठेगा। पुण्य कर्मी हो अथवा पाप कर्मी हो, कोई भी इस कथा को श्रवण कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे ही व्यक्ति के समझ में आएगा, और कतिपय बार तो पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा भ्रमित होते हैं, अनपढ़ लोगों के समझ में ठीक आता है। कई बार पुण्य आत्माएं यहीं रह जाती हैं और धुंधकारी जैसे पापियों के लिए विमान आ जाता है। धुंधकारी की ये कथा भागवत जी में धुंधकारी का भी नाम है, इतनी महान ये कथा है। तो भगवत कृपा से भागवत कथा के 4 अक्षर भी हैं, भागवत। 4 अक्षरों का विद्वानों ने बड़े बड़े अर्थ निकाले हैं। इतना समय भी नहीं होता है, खैर हमारा इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमने जो गुरुओं के मुंह से सुना है कि भा शब्द जो है कि भाति सर्वेषु लोकेषु, भा माने भा की मीनिंग है कि जिसने भागवत कथा में बैठ गया प्रथम दिवस में, बोले उस व्यक्ति की कीर्ति तीनों लोक में फैल जाती है। वो व्यक्ति पुण्य कर्मा बनता है, तीनों लोकों में कीर्ति फैलती है। कौन बताएगा? बोले जो तीनों लोकों में जाते हैं वो बताएंगे। तो तीनों लोकों में कौन जाते हैं? बोले नारद जैसे ऋषि जाते हैं, जो भूमंडल में भी होते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, पाताल में भी चले जाते हैं। ऐसे लोग तीनों लोकों में उस व्यक्ति की कीर्ति पताकों को फैलाते हैं। इस समय पर भूमंडल के पछड़ा गांव में मेरी भूथा देवी आज गंगा दशहरा से ऐसा पुण्य कार्य करवा रही है। उनके बच्चे भी सेवा में संलग्न होकर के इस पितृ अथवा देव यज्ञ में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। नारद जी ने कह दिया है स्वर्ग में, तो गीयते नारदा देवी। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा नाम भी होगा? अभी थोड़ी चलेगा, अभी तो आप ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। धुंधकारी 5000 वर्ष पूर्व जो है उसका जन्म हुआ, लेकिन तत्पश्चात ही जब मर गया तो उसके बाद ही भागवत में नाम आया। आपका भी नाम आ जाएगा। तो वर्तते सर्व शास्त्रेषु, ऐसे ही भक्तों की कथाएं तो शास्त्रों में हुआ करती है। तस्मात् भागवत विदु, तो शब्द से भागव और तो माने उसी को भागवत कहते हैं। अथवा भागवत पुराण किसे कहते हैं? भगवत भक्तानां पुराण या स भागवत पुराण, जिसमें भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। पूरा अपिनव ये कथाएं कैसी हैं? आज हमारे पास में मनोरंजन के नाना प्रकार के साधन विद्यमान हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आपने पिछली बार भी यहाँ कथा सुनी होगी ना, उस समय भी ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी। और आज ये कथा आप सुन रहे हैं तो आपकी बार सुन करके भी आपको लग रहा है कि तो नई तरीके से ही सुनी जा रही है। तो पुरानी होने के पश्चात भी जो नई प्रतीत होती है। आपने तो बहुत सारी कथाएं सुनी होगी ना, जाते हैं ना, और हर जगह नई नई लगती है ना, लेकिन मोबाइल पे लगे रहोगे तो कैसे पता चलेगा यार? जरूर सुनना चाहिए। तो पुरानी होने के पश्चात भी नवी नवनवीयमान प्रतीत होती है। एक नया दर्शन प्रकट होता है जीवन में।
भगवत कृपा से तस्माद भागवतम विदु, वही भागवत है। अथवा भा शब्द कीर्तिवश्य, ध्यान से सुनोगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका साउंड बहुत अच्छा चलेगा। गौ सप्त ज्ञानवाचक, दूसरे में क्या होगा, जिस ज्ञान के लिए हम संसार में भटक रहे हैं। आजकल जगह जगह लोग गुरु बना रहे हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा कहते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम गुरु के चक्कर में किसी गुरु के संपर्क में आ जाए। ऐसा डस लेगा हमारे संस्कृति को, हमारे मन को, हमारे तन को कि हम जो है कभी उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर के गुरु बनाइए। गौ शब्द ज्ञानवाचका, वो ज्ञान कहां से मिलता है? भागवत जी से मिलता है। वह सर्वाविष्ट, वकार क्या है कि जब आप सुनते हैं तो हर प्रकार से आपका कल्याण ही कल्याण होता है इस कथा के द्वारा। तो विस्तार वाचका, तकार जो है वो विस्तार का वाचक है। तो हमारे यहाँ ही तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बाकी तो सब कहते हैं कि मेरा पड़ोसी मर जाए, मेरा पड़ोसी दुखी रहे, मैं सुखी रहूं। लेकिन भागवत कथा में बैठे हुए जितने भी जो हैं भक्तजन हैं या सनातन धर्मावलंबी हैं, वो तो यही चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। कृमि से लेकर के कुंजर तक जितने भी जीवन में जन्म लिया है संसार में, सबके सब आनंद से रहे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम दूसरे के लिए चाहते हैं वो हमारे जीवन में प्रतिघटित जरूर होता है। उसी प्रकार के हमारे जीवन में वातावरण बनता है। जो व्यक्ति शत्रुओं का ज्यादा चिंतन करता है, शत्रु ज्यादा बनाता है। अड़ोस पड़ोस में जिसकी बाज बचन नहीं होती ना, उसके जीवन में शत्रु ही शत्रु कदम कदम पर आते हैं। लेकिन जो चाहता है कि सबसे मेल मिलाप हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, वो व्यक्ति अगर कहीं अपरिचित स्थान पर भी चला जाएगा ना, तो वहां भी उसको जो है कोई धोखा नहीं देगा, कोई ना कोई उसका अपना बन जाएगा। भगवत कृपा होगी। तो हमारे सुख दुख में हमारे मन के जो विचार हैं वो मूल रूप से कारक होते हैं। हम जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, वैसा ही वातावरण हमारे जीवन में बनता है और उसी के अनुरूप हमें जो है सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो चलो एक छोटा सा भजन स्वामी जी के साथ। गुरु भागवत भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।
से गुलाम तेरे साथ से गुलाम गुल ख्वाब हो गया है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली वेद व्यास भगवान की भगवत भगवान की जय तो अभक्तश्चिताश्च विज्ञाय न ददो स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो आज देवताओं को अभक्त जान जाता सुखदेव जी बोले हे देवताओं जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक मैं कथा ही नहीं करूंगा। अगर तुम श्रद्धा से आए होते तो जैसे सब सुन रहे थे वैसे तुम भी सुन लेते लेकिन तुम तो यहाँ पर आए बाद मेरे व्यापार की बात पहले करने लगे कि राजा को अमृत पिला दो और बदले में हमें कथा सुना दो। तुम नहीं चाहते हो कि दूसरा भी स्वर्ग में जाए इसलिए निकल जाओ मेरे मंडप से। आजकल हमें कहीं कथा करनी होती तो बोलते शीघ्र अति शीघ्र जल्दी से जल्दी मंडप में पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस है बोले भैया जिसके मन में श्रद्धा हो वो बैठे नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है अपना समय बर्बाद करने की अपने घर में बैठे। तो ये कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है इतना महान पुराण है। देवता लोग निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए ब्रह्मा जी से निवेदन किया बोले प्रभु आपके उस संत ने तो हमें भगा दिया कथा सुनने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया जबकि हम अमृत का घड़ा लेकर के भी गए थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं बस तुम्हारी चतुराई यहीं पर तुम्हें ठग गई। उस सत्य स्वरूप के समक्ष इस प्रकार से असत्य की बात को लेकर के जाओगे तो स्वाभाविक है मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो ये महान ग्रंथ हैं
जिसके द्वारा जिसे श्रवण करके धुंधकारी जैसा प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वहां तो छल हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से महान ग्रंथ भूमंडल पर कैसे अवतरित हुआ? बोले सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी को इसका ज्ञान करवाएगा। यद्यपि ब्रह्म संबद्धात् श्रुतत् एतत् सुदर्शना, यद्यपि पूर्व समय में भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत ब्रह्म एक बार नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका ज्ञान दिया। और इसी प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को और शिष्य परंपरा से व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस अमर कथा का दिव्य ज्ञान दिया। इसी प्रकार से वंश परंपरा से गुरु परंपरा से इस कथा का जो है विस्तार और प्रसार होने लगा। तो नारद जी को कब ज्ञान दिया? एक बार की बात है कि जब नारद जी बद्रिकाश्रम में गए, बद्रिकाश्रम में जाकर के सनकादि कुमारों से मुलाकात हुई। नारद जी आज बड़े व्यग्र, बड़े दुखी, बड़े कष्ट में बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे हैं। सनकादि कुमारों ने पूछ लिया कि नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो? आपका तो नाम ही नारद है। नारद शब्द का अर्थ होता है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, अथवा नारम नारायणम लाति इति नारदः, जिसने नारद जी के दर्शन कर ले वो नारायण का दर्शन जरूर करेगा। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नारद और कोई नहीं, हमारा मन ही नारद है। तो भगवत चरणों में लगता है तो भगवत दर्शन जरूर करवाते हैं। सनकादि कुमारों से कहने लगे कि हे ऋषिराज, मैं अहम तो पृथ्वी आत्मा, मैं परिभ्रमण करने के लिए भूमंडल पर गया। भ्रमण करते 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 नाना प्रकार से हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्री रंगम रामेश्वर गया, एवमादिषु तीर्थेषु, इन तीर्थों में तो गया ही गया, लेकिन भ्रमण करते करते पौड़ी गढ़वाल में गया, पौड़ी गढ़वाल से गुड़दौड़ सिंह आए, गुड़दौड़ सिंह से बिडोल सिंह में गया, बिडोली में शिव जी के दर्शन करके ऊपर पसीना जी गए। लेकिन अब की बार मैंने क्या देखा, पहले तो यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े सत्यवादी थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे। लेकिन कुछ समय पर से मैं देख रहा हूं कि इधर भी विकृति आने लगी है। क्या हुआ कि ना पश्चिम कुछ शर्म, जो सत्यता पहले दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई दे रही, जिससे मन को संतोष हो। ओहो कलिना धर्म मित्रेणा धरे यम वादते दुना। इसका मूल कारक कौन है? बोले जब से कलिकाल आया है ना, तब से इस कली ने यहाँ के लोगों की भी मति भ्रमित कर दी है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बराका कूट वासना। न तो कहीं सत्य दिखाई दे रहा है, सत्य का सिर्फ उपदेश होता है। शौच माने पवित्रता, न तो अन्न की पवित्रता रह गई है। हम जो भोजन बना रहे हैं उस भोजन में भी पवित्रता का ख्याल नहीं रखते। न हम जो है भोजन करने में पवित्रता का ख्याल रख रहे हैं। कहीं पर भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बस पेट भरने से मतलब है। दया दानम न विद्यते। और हमें अपने ही ऊपर दया नहीं आती तो दूसरे के ऊपर क्या दया करें। और पहले जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ अपना अंशदान करता था। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि हमें जो वेतन प्राप्त होता है उसका दशांश हमें धर्म के लिए अवश्य अर्पण करना चाहिए। लेकिन आज धर्म के नाम पर भी हम कमाई करने की चेष्टा कर रहे हैं।
उदरम वर्णो जीवा, और मात्र अपना पेट भरना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य हो गया है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। परा का कूट भाषण, भीतर से तो जो भी हो, लेकिन बाहर से बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। और इसके कारण क्या होगा कि मंदा सुमंद मतया, भाग्य भी मंद है, नाना प्रकार से जो है भाग्यहीन है, उपद्रवता, नाना प्रकार के उपद्रवों से हम ग्रसित है। संसार के जितने भी लोग हैं अपने इसी विचारधारा के कारण, और पाखंड निरता संता, पहले संत लोग जो हैं बड़े दयालु हुआ करते थे, बड़े कृपालु हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन से हम क्या देख रहे हैं, संतों के बीच में भी जो है आसाराम जैसे व्यक्ति बैठे हुए, रामपाल जैसे बैठे हुए हैं। वैसे मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि न जाने कितने भक्त इनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके गुरु ही जब जेल के भीतर है तो स्वाभाविक है कि क्या दीक्षा इनसे लेनी चाहिए, अथवा उन भक्तों का कल्याण क्या होगा। पाखंड निरता संत, संतों ने भी क्या कर दिया, पाखंड धर्म का अवलंबन कर लिया है। विरक्ता सा परिग्रह, जो अपना घर बार छोड़ करके भगवान शिव की शरण में गए, उनके भीतर भी जो है लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई, उनकी भी संग्रह की वृत्ति ज्यादा बढ़ गई। सब कुछ छोड़ करके, संसार को छोड़ के, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, भगवान की शरण में गए थे, लेकिन वहां पर भी क्या होने लगा, संग्रह बनने लगा। अब आश्रम बनाना है, अब आश्रम बन गया है तो हमारा भी जो है एक सीढ़ी होनी चाहिए आश्रम के भीतर, 2-4 सेवक होने चाहिए, एक गैया भी होनी चाहिए, गाय के साथ में एक माई भी होनी चाहिए, और करते 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 जिस सुख का ग्रस्त उपभोग नहीं कर पाता, आज उस सुख हमें संन्यास में देखने को मिलता है। विरक्ता सा परिग्रह, और जब घर में जाते हैं तो गांव में पहले क्या होता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हमारी सनातन परंपरा हमें शिक्षा देती थी कि सबसे बड़ी देवता, सबसे बड़ी माँ, सबसे बड़ा गुरु हमारा कौन है, बोले हमारी माँ है। इसलिए प्रातः काल उठ करके माँ के चरणों की वंदना करनी चाहिए, पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन से क्या देख रहे हैं, जब से ये अत्याधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है कि तरुणी प्रभुता गे, माँ जी पिताजी तो तीसरा मंजिल में इंतजार करना, अच्छा किया अभी बढ़े कल बढ़ गए, तो फूका फूका मेहमान है क्या, बोले तो आज थोड़ी देर भी आएगी तो कोई बात नहीं, भिंडी खाई हो तो नीचे, थोड़े बिगड़ रही हो तो भी नीचे, वो तो इंतजार करना है। लेकिन बुआरी जो अपना पति का साथ में दूचे जो खाने तो रहो बुढ़ी तुम खा लिया, तो बाकी हमारा काम ही क्या है, हम तो खाना ही रहना, निदिया लाल से कौन से मन थोड़ा लगेगा उज्जैन पीछे, लेकिन कला का कारण चुप मुझे कि कभी फालतू में जो चूखा रही जाए, बाद में नाराज हो जाने तो मेरी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो तरुणी प्रभुता के ही घर में किसका चढ़ावा चल रहा है, बोले उस तरुणी का जो ज्यादा समय घर में आए हुए नहीं हुआ, लेकिन बहुत अल्पकाल में ही उसने अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली, सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली। जो भी चलेगा इस परिवार में मेरे अनुसार चलेगा, अगर मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो फिर वो सुख से जी नहीं पाएगा। तो खैर हमारा पश्चिम गांव मत नीचे है, लेकिन पश्चिम बच्चे पिड़ोगढ़ बैठे उधर दिशा में कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। भाई 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 पहले भाई जो है अलग अलग हुआ करते थे ना, 4 ये हमारी उंगलियां हैं, जब तक अलग है उंगलियां हैं, लेकिन यही उंगलियां बन जाती, जब एकत्रित हो जाती तो क्या बन जाती हैं, मुट्ठी बन जाती है। और मुट्ठी की जो ताकत होती है ना वो बड़ी प्रबल होती है, जानते हुए भी। आज जब घर में तरुणी आ गई तो भाई भाई से कट गया, भाई भाई से पृथक हो गया।
श्याल को बुद्धिदायक। भाई की बात अब बड़ी चुभने लगी है, लेकिन ससुराल से कोई अगर प्रस्ताव आता है तो उसे जो है बद्री केदार के जैसे स्वीकार कर लिया जाता है। बद्री केदार की आज्ञा मान करके स्वीकार कर दिया जाता है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम तो कलकन। और साथ साथ में आज इस भौतिकता ने हमारे संस्कार हमसे छीन लिए हैं। हम कहते हैं कि बेटी की शादी, लेकिन हम बेटी का ब्याह नहीं बल्कि बेटी का विक्रय करते हैं, बेटी का सौदा करते हैं। बेटियों की शादी कहां करेंगे कि कम से कम जो है अगर मकान ना भी हो तो भैया इतना तो बोलने के लिए कि देहरादून में हमारा प्लॉट है। लड़का कैसा होना चाहिए और कुछ कोई बात नहीं, काला हो चलेगा लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बीच में मैं देख रहा था कि फौजियों के लिए मना कर रही थी बेटी, लेकिन फिर फौजियों के भाग खुलने लगे। आजकल मैं देख रहा हूं कि फौजी होना चाहिए। अब न जाने क्यों कह रहे हैं कि फौजी होना चाहिए, वो उनके मन की बात है। चलो खैर जो भी हो, तो कन्या विक्रयणो लोभ के कारण माता पिता बोले गुण नहीं बल्कि जो है धन को महत्व देकर के बेटियों का सौदा कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है? दंपति नाम तो कलकना। और रिश्ते तो जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन आज सबसे ज्यादा नाजुक रिश्ता हो गया हमारे दाम्पत्य जीवन का।